भव्य रूप से इस बार मनाएंगे। टाइगर जयराम महतो जी भी उस दिन आमंत्रण किए हैं, उपस्थित होने का बात कहे हैं। और उस दिन हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड प्रदेश के तमाम संस्कृति प्रेमियों को हम सादर आमंत्रण करते हैं कि इस प्रोग्राम को हम लोग ऐतिहासिक बनाएं। क्योंकि कई जगह हम जाते हैं राजधानी रांची के बीच महानगरों पे, तो कहते हैं कि टूसू को नहीं जानते हैं, तो टूसू को हम लोग को पूरा जन जन तक पहुंचाना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे। डायरेक्ट बात होता है। दादा, आज प्रेस वार्ता रखी गई थी, क्या है विषय? जी, आज बड़े हर्ष के साथ आपको हम बताना चाहेंगे कि अभी टूसू का माहौल चल रहा है और झारखंड प्रदेश का महान लोक संस्कृति में से एक टूसू पर्व, और टूसू पर्व के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी लगातार तीसरा वर्ष झारखंड की राजधानी रांची के हृदय स्थलीय अलबटेका चौक के आरएमसी कार पार्किंग के समीप आगामी नववर्ष 11 जनवरी 2026 दिन रविवार को राजधानी टूसू महोत्सव 2026 का आयोजन करना सुनिश्चित हुआ है। इस अवसर पर पूरे झारखंड प्रदेश से गणमान्य लोग, पद्मश्री से सम्मानित गणमान्य कलाकार शामिल होंगे। इस अवसर पर बहुत तरह तरह का आकर्षण के रूप में चौड़ल का प्रदर्शन किया जाएगा। ढोल, मांदर, नगाड़ा का ताल और थाप से नृत्य और संगीत होगा। और उस दिन टूसू के मौके पर बनने वाली तमाम तरह के जो पकवान हैं, गुड़ पिठा, खापरा पिठा, चारपा पिठा, घोंगी पिठा, लौवा चरपा, सीम चरपा, सभी तरह के पकवान, गुड़, चूड़ा, दही, मुढ़ी सब वहाँ का वितरण होगा। और छौ नृत्य, सामूहिक नृत्य, इस सब का प्रदर्शन किया जाएगा। उस दिन धूमधाम से उस दिन मनाएंगे और भी भव्य रूप से इस बार मनाएंगे। टाइगर जयराम महतो जी भी उस दिन आमंत्रण किए हैं, उपस्थित होने का बात कहे हैं। और उस दिन हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड प्रदेश के तमाम संस्कृति प्रेमियों को हम सादर आमंत्रण करते हैं कि इस प्रोग्राम को हम लोग ऐतिहासिक बनाएं। क्योंकि कई जगह हम जाते हैं राजधानी रांची के बीच महानगरों पे, तो कहते हैं कि टूसू को नहीं जानते हैं, तो टूसू को हम लोग को पूरा जन जन तक पहुंचाना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे। पिछले कई सालों से आप लोग मनाते आ रहे हैं, इस बार क्या कुछ खास रहेगा? इस बार उसी को और बृहद रूप से मनाएंगे, भव्य रूप से मनाएंगे। इस बार जो है कि टूसू, चौड़ल, छौ नृत्य का दल बढ़ेगी। इस आकर्षण के रूप में चौड़ल का प्रदर्शन ही होगा। अच्छा, उसमें प्राइज भी रहेगा कुछ? उस पर सम्मानित के तौर पर रहेगा। हाँ, सम्मानित के तौर पर। देखिए, हम लोग सांस्कृतिक को हम लोग एकदम पारंपरिक रीति रिवाज पर हम लोग इस पर फोकस किए हैं। जैसा कि हमारा जो प्राचीन समय जो परंपरा के अनुसार टूसू का थापन, टूसू का स्थापना करना, स्थापना के समय टूसू का वंदना होना, टूसू का संगीत होना, टूसू का गीत होना, वहाँ हम लोग यूट्यूब में गाना बजाने का मना कर दिए हैं। यहाँ पूरा टूसू गीत होगा और सब मुंह से गाएंगे, सभी भाषाओं पर गीत होगा। हाँ, कलाकार लोग रहेंगे। मुंडारी में गीत होगा, कुड़माली में गीत होगा, पचपरगनिया में गीत होगी, खोरठा में, सभी भाषाओं पे, 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में हम लोग का गीत संगीत के लिए हम लोग आमंत्रण कर रहे हैं। और इस प्रकार का यह भव्य होगा, क्योंकि यह किसानों का पर्व है। और यह पर्व किसान अपना धान की खेती समाप्ति के खुशी से इस पर्व को मनाते हैं, जो 1 महीना तक चलता है, अघन संक्रांति से मकर संक्रांति तक। और अघन संक्रांति के अवसर पर जो कुमारी बहनें हैं उस टूसू को स्थापना करते हैं पूरा विधि विधान से। 1 महीना तक सुबह शाम उसको दिया धूप बत्ती दिखा करके नृत्य संगीत गीत वंदना करते हैं और रीति रिवाज पारंपरिक रूप से इसका करते हैं। मकर के रोज उसका जो है कि विसर्जन होता है, यानी भसान होता है, विदाई होता है। इसको हम कहें तो टूसू का जो 4 नाम है, धान मनी, डीनी मनी, डिमनी, टूसू मनी। और टूसू मनी जो है किसान के लिए एक बेटी का रूप है, क्योंकि उसको जन्म देने से लेकर उसको देखरेख करने से लेकर घर तक लाने के लिए जब बेटी का रूप टूसू मनी, डीनी मनी, डिमनी आपका जो ये रूप है, इसका जब इसको एक तरीके से हम लोग विसर्जन नहीं कहते, इसको विदाई कहते हैं बेटी का। तो बेटी का विदाई मकर के रोज होता है। और बेटी का जब विदाई होता है तो बेटी का विदाई देना मतलब बेटी को ससुराल भेजना, यानी ससुराल भेजना यानी सृजन के लिए। तो इसीलिए बेटी का विदाई, धान टूसू का विदाई हमेशा बहती नदी में होता है, सूखा जगह या तालाब में कभी नहीं होता। और जब बेटी का विदाई जब देते हैं तो किसान बहुत आंसू बहाते हैं, एकदम उसमें एकदम बोलते हैं कि टूसू तो के जोले दीबोना, हमार मोनेर आशा मिटे ना, मोनेर आशा मिटे ना। इस तरीके से मार्मिक आंसू बहाते हुए किसान करते हैं। और जो
देखते हैं कि आकर्षण के रूप में रंग बिरंगा जो चौड़ल है, कोई बोल देता है टुसु है, वो बड़ा टुसु नहीं, वो टुसु नहीं, वो चौड़ल है, जो टुसु का पालकी का रूप में। आजकल बेटी का विदाई देते हैं तरह तरह का कार गाड़ी में, पहले बेटी का विदाई पालकी में होता था। तो बेटी के रूप टुसु मनी डिनी मनी डिमनी का जो बेटी का रूप है, उसका विदाई का वो पालकी है। और उस पालकी को बहती नदी में इसलिए देते हैं कि वो धान बहती नदी में जाकर के दूसरा गांव जाए, और दूसरा गांव में जाकर के कहीं छनाए और वहां धान का पौधा उगे, और उस गांव के लोग अलग नए तरह का धान मिले। अभी ना पैकेट धान में तरह तरह का वेरायटी आ रहा है, पहले इस तरीके से धान का जो है कि कृषि काम यहाँ पे किया। टुसु शब्द ही आया है टुई शब्द से। टुई यानी शीर्ष, यानी आगा, हम लोग भाषा में बोलते हैं आगा, यानी धान टा आगा फरेला, ऊपर टाए शीर्ष स्थान टाए, तो हट अलग टुई शीर्ष, और अलग सौहट वाला शब्द टलेगा अलग टुसु, और टुसु परब। तो ये है टुसु का महत्व, ये है टुसु का अच्छा खासियत। दादा, रांची राजधानी में मनाने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि 5 परगना क्षेत्र में जिस तो प्रकार ज्यादा मनाते शरीर में आत्मा का महत्व है, उसी प्रकार समाज में संस्कृति का महत्व है। हम एक दिन टैक्सी स्टैंड मेन रोड में थे, यही मौसम था मकर संक्रांति का, तो हम लोग बोले टुसु परब जाना है। तो बोलते टुसु क्या होता है? हमने, बुजुर्ग आदमी बोल रहा है राजधानी रांची का मेन रोड का आदमी, टुसु क्या होता है? तो हमने भाई कहीं ना कहीं राजधानी रांची के बीच सड़क में टुसु नहीं आया, हम लोग का कमी है। इसलिए मेरा सपना था कि टुसु को राजधानी रांची के बीच मेन रोड में हृदय स्तरीय अल्बर्ट चौक तक लाना, और यह तीसरा वर्ष है, 2024 में इसका स्थापना किए थे। झारखंड सरकार संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमाम योजनाएं भी निकालती है, तो क्या कहना चाहिएगा सरकार की ओर से भी कुछ मदद की और आप लोग हाथ बढ़ाएं? जी बिल्कुल, हम लोग कला संस्कृति विभाग झारखंड सरकार को हम लोग इसका लिख के देंगे। अब सरकार इसको करना चाहिए, क्योंकि टुसु पर्व 1 महीना तक मनाया जाने वाला किसानों का बहुत बड़ा पर्व है, और इस कोई विशेष जाति का पर्व नहीं है, किसानों का पर्व है ये, और धान का खेती काम समाप्त होने की खुशी से मनाया जाता है। धन्यवाद।